तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष पाठशाला में। दोस्तों आज मैं पहला क्लास रसायन विज्ञान का लेना जा रहा हूं और मैंने विज्ञान के बारे में आपको बताया हुआ है कि यह भी रसायन विज्ञान भी एक विज्ञान की एक शाखा है। मुख्य रूप से विज्ञान को तीन भागों में मैंने बांटा था। पहला भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान और तीसरा हमारा था जीव विज्ञान, जिसमें आज मैं फर्स्ट लेसन लेने जा रहा हूं रसायन विज्ञान के। मुझे पूरी तरह से आशा है, पूर्ण रूपेण आशा है कि आपको यह क्लास अच्छा लगेगा। और आइए देखते हैं रसायन विज्ञान के बारे में, उसके भाषा के बारे में क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो विज्ञान है, विज्ञान के बारे में समझते हैं। तो विज्ञान से रिलेटेड एक दिवस मनाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। उस राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के बारे में हम जान लेते हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने रसायन विज्ञान के मुख्य टॉपिक पे आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के बारे में हम समझ लेते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है और यह राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक 28 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में हम देखते हैं। जिसे कहते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे। तो अभी हमारे इस 2022 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया गया। तो उसका कुछ उद्देश्य था, अर्थात उसका क्या थीम रखा गया था इस राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के पर पे। तो 2022 का थीम था, 2022 का थीम है, कह रहा है कि सतत विकास या सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। इसका मतलब कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी को जोड़ते हुए उसमें क्या करना है, एकीकृत करके एक दृष्टिकोण से देखने के लिए मनाया गया। यह हमारा था 2022 का थीम था, जिसे हम कहेंगे इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ये था हमारा 2022 का थीम, जो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। दोस्तों उसका उद्देश्य क्या था मनाने का, उद्देश्य क्या होता है हमारे इस राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को मनाने का। तो आइए देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे से होने वाले लाभों के प्रति, इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि जो विज्ञान से होने वाले लाभ है उसके बारे में बताया जाएगा। से होने वाले लाभों के प्रति समाज में जागरूकता, अर्थात समाज के छोटे बड़े बच्चे, भाई बुजुर्ग सभी को क्या करना है कि वैज्ञानिक सोच के लिए तैयार करने के लिए, सभी के लिए क्या है, वैज्ञानिक सोच के लिए कह रहा है, समाज में जागरूकता लाने, वैज्ञानिक सोच पैदा करने का उद्देश्य होता है। अर्थात समाज में वैज्ञानिक सोच पैदा करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, देखिए यह हमारा एक परिषद बनाया गया है जिसे कहते हैं राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, अर्थात के तत्वाधान में हर साल 28 फरवरी को भारत में मनाया जाता है क्या, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अब देखिए क्यों मनाया जाता है ये भारत में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है। तो देखिए क्यों का सवाल है, जवाब है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस रमन प्रभाव की खोज के कारण मनाया जाता है।
यह रमन प्रभाव की खोज के कारण मनाया जाता है। यह प्रकाश चैप्टर जो हम प्रकाश पढ़ेंगे, तो प्रकाश की खोज के बारे में, परावर्तन के बारे में बताया गया था उस समय, मतलब वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने इस रमन प्रभाव के बारे में खोज किया था। तो उसी खोज पे इस खोज की घोषणा भारतीय वैज्ञानिक, कौन से वैज्ञानिक? भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, क्या नाम है इनका? सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने सन 28 फरवरी 1928 को की थी। अर्थात रमन प्रभाव की खोज चंद्रशेखर वेंकट रमन ने की थी, और उसकी घोषणा भी इन्होंने ही 28 फरवरी 1928 को की थी। अब देखिए, इसी खोज के लिए उन्हें सन 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अर्थात रमन प्रभाव की खोज के लिए सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को सन 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो हम विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? यह बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि कब मनाते हैं। तो हम प्रत्येक वर्ष हर साल 28 फरवरी को मनाते हैं। तो ये हमारा विज्ञान दिवस से संबंधित बातें थी। आइए हम अपने मुख्य टॉपिक पे चलते हैं। हमारा आज पहला लेसन है रसायन विज्ञान का। तो हम रसायन विज्ञान से संबंधित बातें करेंगे आपसे, और आइए बातें करते हैं। लिखा है कि रसायन शब्द की उत्पत्ति। सबसे पहली बात है कि रसायन विज्ञान लिखा गया है, जिसे हम अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं। यह हमारी विज्ञान की दूसरी शाखा है। तो मैंने अपने इंट्रो वाले क्लास में मैंने इस रसायन विज्ञान की परिभाषा को मैंने डिस्कस किया है। तो उसको देखते हैं कि रसायन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, रसायन या केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश, देखिए भाई, मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया शब्द से हुई है। रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति या केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया शब्द से हुई है। अब देखिए, यह जो मिस्र देश है, यह अफ्रीका महाद्वीप में, कहा? अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है ना? अरब देश जो है में पाया जाता है। अब लिखा से हुई है। अब देखिए, कीमिया शब्द का जो अर्थ है, या कीमिया शब्द का जो अर्थ है, इस कीमिया शब्द का अर्थ होता है काला रंग। यह कीमिया शब्द का जो अर्थ है, इसका अर्थ क्या है? काला रंग। अब देखिए, यह काला रंग जो है, यह काला रंग मिस्र देश में पाई जाने वाली मिट्टी का रंग है। किसका रंग है? मिट्टी का रंग है। अर्थात उस मिट्टी का रंग कैसा है? काला है। उस मिट्टी का रंग कैसा है? काला है। तो मिट्टी का रंग काला होने के कारण उसका क्या हो गया? प्राचीन नाम कीमिया पड़ा। उसका प्राचीन नाम क्या पड़ा भैया? कीमिया पड़ा। ठीक है। अब देखिए, क्योंकि अधिकतर समय तक मिस्रवासियों का इसके ज्ञान के ऊपर अधिकार था। उस समय तक अभी मिस्रवासियों के लोगों को इस काली मिट्टी के बारे में अच्छी तरह से पता था। अर्थात अब आगे देखते हैं, सर्वप्रथम इसके अध्ययन को, अर्थात उस काली मिट्टी, मिस्र देश के जो वासी थे, जो लोग थे, उस काली मिट्टी के बारे में अध्ययन कर रहे थे और अध्ययन करते थे। तो बहुत अधिकतर समय तक उन्होंने अध्ययन किया। क्या क्या तत्व पाए गए?
और क्या हुआ तो उसी वहां की मिट्टी काली थी और काली मिट्टी होने के कारण वहां काली मिट्टी होने के कारण और उसके रंग के कारण केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई। आगे देखते हैं, सर्वप्रथम इसके अध्ययन को केमिकेटिंग कहा गया। सबसे पहले क्या कहा गया, इसके अध्ययन को क्या कहा गया, केमिकेटिंग कहा गया या केमिटेकने कहा गया। उसके कुछ समय बाद नाम बदलकर केमिस्ट्री रखा गया। क्या रखा गया, केमिस्ट्री रखा गया। और वर्तमान में हम केमिस्ट्री शब्द को हम हिंदी शब्द में रसायन, हिंदी भाषा में रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं, रसायन कहा जाता है। आगे तो अब इसके बारे में और देख लेते हैं। रसायन विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है। रसायन विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है। हिंदी भाषा में क्या दिखा गया, हिंदी भाषा में रसायन शब्द की उत्पत्ति, हिंदी भाषा में रसायन शब्द की उत्पत्ति रस धन आयन दो शब्दों से हुई है। रस धन आयन दो शब्दों से हुई है, जिसका अर्थ होता है या जिसका अर्थ है रस का आश्रय, रस का आश्रय। आगे नेक्स्ट देखते हैं। प्राचीन काल में रस शब्द का उपयोग धातुओं को भस्म करने या गलाने के लिए किया जाता था। रस शब्द का प्रयोग या उपयोग धातुओं को गलाने के लिए या भस्म करने के लिए किया जाता था। जैसे वह धातु कौन कौन से थे, सोना, तांबा, चांदी, लोहा तथा टीन आदि। यह सभी क्या थे, यह सभी धातु थे। यह सभी क्या थे, धातु थे। इन धातुओं को हम क्या करते थे, उस समय लोग गलाते थे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसको अच्छे तरह से इस भाषा को हम जो रसायन शब्द की उत्पत्ति थी उस शब्द के बारे में हम क्या कर देते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, तो लिखा गया है कि जो रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान जो है यह हिंदी भाषा का शब्द है। रसायन विज्ञान किसका है, हिंदी भाषा का शब्द है। देखिए जरा, यह रसायन विज्ञान हिंदी भाषा का शब्द है, अर्थात यह किसका रूपांतरण है, तो यह केमिस्ट्री शब्द का हिंदी रूपांतरण है। केमिस्ट्री शब्द का हिंदी रूपांतरण है रसायन विज्ञान। अब देखिए, जो केमिस्ट्री भाषा थी यह स्पेनिश की भाषा थी। किसकी भाषा थी, स्पेनिश की भाषा थी। यह अरबी और यूनानी की भाषा मानी जाती है। अरबी या यूनानी की भाषा मानी जाती है, अर्थात केमिस्ट्री स्पेनिश की भाषा थी। अब देखिए, जो केमिस्ट्री शब्द, आपको पता है कि केमिस्ट्री शब्द कैसे बना, तो केमिस्ट्री शब्द हमारा किससे बना था, कीमिया शब्द से बना। केमिस्ट्री शब्द किससे बना, कीमिया शब्द से बना, जिसका अर्थ हमने क्या बताया है, काला रंग। क्या बनाया, काला रंग। और यह काला रंग किसका था, यह काला रंग मिस्र देश में पाई जाने वाली काले रंग की मिट्टी थी। काले रंग की मिट्टी थी, काले रंग की मिट्टी थी। और इसी मिट्टी के नाम पे, उसी काले रंग की मिट्टी के नाम पे उस शब्द केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम क्या रखा गया, कीमिया शब्द रखा गया। अब देखिए, यह जो कीमिया शब्द है यह किस भाषा का शब्द है, यह कीमिया जो है कैसे प्राप्त हुआ, इसको देखते हैं। तो यह जो कीमिया शब्द है अरबी भाषा का शब्द है। किसका है, अरबी भाषा का शब्द है। और यह अरबी भाषा में किस शब्द से लिया गया, तो यह अरबी भाषा में अल्केमी शब्द से लिया गया। किससे लिया गया, अल्केमी शब्द से लिया गया। अर्थात अल्केमी शब्द से क्या बना, कीमिया शब्द बना। अल्केमी शब्द से क्या बना, कीमिया शब्द बना। अब देखिए, तो मैंने बताया कौन सी भाषा के है, ये अरबी भाषा का। अल्केमी शब्द किस भाषा का है, अरबी भाषा का शब्द है। अल्केमी क्या है, अरबी भाषा है। अब देखिए, जो अल्केमी आया तो यह अरबी भाषा में कैसे रूपांतरण हुआ,
तो आइए देखते हैं। अलाइंग मेटल लिख रहा है ऊपर, अलाइंग मेटल की कला, अर्थात ऐसे मेटल थे जो जिसको गलाया जा सकता था, जिसे भस्म किया जा सकता था, उसी के बारे में लिखा गया है अलाइंग मेटल की कला। तो उसको गलने गलाने और नए पदार्थ को बनाने का क्या तरीका था, तो यह कब प्रयोग होता था, यह प्राचीन ग्रीक भाषा में होता था। किसमें होता था, प्राचीन ग्रीक भाषा। तो अलाइंग मेटल की कला को मैंने प्राचीन ग्रीक भाषा में देखा, यह किसमें बोला गया था, प्राचीन ग्रीक भाषा। उसका रूपांतरण हुआ तो अरबी भाषा में है, अरबी भाषा में इसका इस शब्द का रूपांतरण लिया गया अल्केमी। क्या लिखा गया, अल्केमी। और अल्केमी किस भाषा के शब्द है, तो अरबी शब्द है, अर्थात अरबी भाषा के शब्द है। अब देखिए इस अल्केमी शब्द से फिर क्या हुआ, कीमिया शब्द बना। क्या बना, कीमिया शब्द बना। और एक कीमिया शब्द का अर्थ था काला रंग। इस कीमिया शब्द क्या था, काला रंग, क्योंकि मिस्र देश में पाई जाने वाली काली मिट्टी थी और उसी काली मिट्टी के नाम पर पड़ा कीमिया शब्द। अब देखिए तो कीमिया शब्द से क्या फिर बना, केमिस्ट्री बना। पहले इससे पहले क्या बना, केमी टेक्ने बना। कीमिया से क्या बना, केमी टेक्ने। क्या बना, केमी टेक्ने बना। फिर इसका नाम रूपांतरण करके क्या रखा गया, केमिस्ट्री रखा गया। क्या रखा गया, केमिस्ट्री रखा गया। और केमिस्ट्री स्पेनिश भाषा की थी। फिर केमिस्ट्री शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या रखा गया, केमिस्ट्री शब्द का हिंदी रूपांतरण रखा गया रसायन विज्ञान, जो हम आधुनिक भाषा में, हिंदी भाषा में उसे क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान। ये था हमारा रसायन विज्ञान, अर्थात रसायन भाषा की या रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति के बारे में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो पॉज कर करके आप इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। हमने इंट्रो में रसायन विज्ञान के परिभाषा के बारे में चर्चा की है। फिर पुनः हम क्या कर रहे हैं, इस रसायन विज्ञान की परिभाषा के बारे में चर्चा करते हैं। रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, उसको हम देख लेते हैं कि क्या होती है रसायन विज्ञान की परिभाषा। रसायन विज्ञान की परिभाषा के बारे में जानते हैं। रसायन विज्ञान, देखिए रसायन विज्ञान की वह शाखा है, रसायन विज्ञान की वह शाखा है, शाखा का अर्थ होता है भाग, शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, संघटन, संरचना तथा उनमें होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों या द्रव्यों के गुणों, संगठन, संरचना तथा उसमें होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। आइए नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं। देखिए नेक्स्ट परिभाषा इसका है कि प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा, प्राकृतिक विज्ञान की वह प्रमुख शाखा, प्राकृतिक विज्ञान की वह प्रमुख शाखा जो द्रव्यों तथा उसके सूक्ष्म कणों के गुणधर्मों, संरचना तथा ऊर्जा द्वारा उनमें होने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। देखिए कह रहा द्रव्यों के सूक्ष्म कण कौन कहा जाएंगे, परमाणु या अणुओं का अध्ययन किया जाता है। और मैंने बताया कि जो रसायन विज्ञान है यह प्राकृतिक विज्ञान की एक प्रकार की क्या है, शाखा है। तो ये दोनों हमारी परिभाषा थी रसायन विज्ञान से रिलेटेड कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। तो एक बार और देख लेते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत
या द्रव्यों के गुणों, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। दूसरी परिभाषा है कि प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा, प्राकृतिक विज्ञान की वह प्रमुख शाखा जो द्रव्यों तथा उसके सूक्ष्म कणों जैसे परमाणुओं या अणुओं के गुणधर्मों, संरचना तथा ऊर्जा द्वारा उनमें होने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक विज्ञान या रसायन विज्ञान कहते हैं या रसायन विज्ञान कहलाता है। यह संबंधित थी यह दोनों परिभाषा रसायन विज्ञान से। आइए देखिए, अगर इससे भी संतुष्टि नहीं मिलती है हमें तो और नेक्स्ट देखते हैं कि रसायन विज्ञान है क्या। रसायन विज्ञान क्या है? व्हाट इज केमिस्ट्री? व्हाट इज केमिस्ट्री? तो इससे हम एक बार और समझ लेते हैं आज कि रसायन विज्ञान एक प्रायोगिक विज्ञान है। रसायन विज्ञान एक प्रायोगिक विज्ञान है, अर्थात रसायन विज्ञान प्रयोगों पर आधारित है। रसायन विज्ञान एक प्रायोगिक विज्ञान है, अर्थात यह प्रयोगों पर आधारित है। इसके अंतर्गत द्रव्यों के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत द्रव्यों के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत द्रव्यों के बारे में रसायन विज्ञान एक प्रायोगिक विज्ञान है। इसके अंतर्गत द्रव्यों के बारे में अध्ययन किया जाता है। जो हम निम्नलिखित बातें हैं तो उस निम्नलिखित बातों को हम देख लेते हैं। कह रहा है कि द्रव्य और उसका संगठन, द्रव्य और उसका संगठन मतलब इसका अर्थ है कि द्रव्य कैसे बना है, पदार्थ किस तरह से बना है और उसमें क्या संगठन है, अर्थात उसमें क्या क्या मिला है, क्या क्या मिलाया गया है, कौन कौन से कंपोजिशन है, उसके बारे में कह रहा है कि द्रव्य और उसका संगठन क्या है, उसकी संरचना कैसी। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि द्रव्यों, देखिए लिखा गया है कि द्रव्यों को निर्मित करने वाले सूक्ष्म कणों की संरचना, अर्थात जो द्रव्य बनते हैं तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं, तो उन छोटे छोटे कणों की संरचना कैसी है यह भी हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? रसायन विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है द्रव्य पर ऊष्मा तथा विभिन्न ऊर्जाओं का प्रभाव और परिवर्तन क्या है। अर्थात उस द्रव्य पर या पदार्थ पर यदि ऊष्मा से कोई प्रभाव किया जाए या ऊष्मा दिया जाए या किसी प्रकार की ऊर्जा दिया जाए तो उस पदार्थ में या द्रव्य में क्या प्रभाव होगा और क्या परिवर्तन होगा, यह सब किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? रसायन विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि द्रव्यों में होने वाले परिवर्तनों में शोषित एवं उत्सर्जित ऊर्जा और उसका स्वरूप, अर्थात जब हम किसी पदार्थ को निर्मित करेंगे, छोटे छोटे कण मिलेंगे तो उस दौरान कितनी ऊर्जा लग रही है, कितनी ऊर्जा शोषित हो रही है या कितनी ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है और उसके शोषित और उत्सर्जित होने से उसका स्वरूप क्या होगा, क्या बदलाव होगा, रंग में बदलाव होगा, आकार में बदलाव होगा, आकृति में बदलाव होगा या क्या होगा, यह सभी किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? रसायन विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द्रव्यों में परस्पर संयोग के कारण एवं नियम, अर्थात यह पदार्थ जब बनेंगे छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से निर्मित होकर बनेंगे तो यह छोटे छोटे कण कैसे मिलेंगे, किस विधि से मिलेंगे, कैसे उनके बीच संयोग होगा और संयोग होगा तो किस कारण होगा और जब कारण होगा तो किस नियम से होगा, यह सभी संयोग या कारण या नियम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? रसायन विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि द्रव्य के गुणधर्म और आणविक संरचना, अर्थात उसके छोटे छोटे कणों की संरचना से उनका संबंध एवं प्रभाव क्या होगा। अर्थात जो हमारा बड़ा सा पदार्थ बन जाएगा तो उस बड़े पदार्थ का संबंध निर्मित छोटे छोटे कणों अर्थात अणुओं की संरचना से उसका क्या संबंध होगा
और क्या प्रभाव होगा, यह भी सब हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, रसायन विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद अब पढ़ेंगे क्या, लास्ट हमारी पॉइंट है कि यौगिकों का संश्लेषण, अर्थात बहुत सारे पदार्थ बनेंगे और उन पदार्थों को हम क्या करेंगे, संश्लेषित करेंगे, इकट्ठा करेंगे, फिर इसके बाद उसे हम क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण करके अलग अलग पदार्थों में, अलग अलग टाइपों में बांट करके हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। उसके गुणधर्म के बारे में जानेंगे, फिर उसका उपयोग कहाँ होगा, निर्मित पदार्थों का उपयोग कहाँ होगा, हम अपने जीवन में कहाँ करेंगे, कब करेंगे और क्यों करेंगे, यह सभी हम क्या पढ़ेंगे, किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, रसायन विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे। अर्थात रसायन विज्ञान हम मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी विज्ञान है। दोस्तों तो आज इतना ही, आज के लिए यह क्लास रसायन विज्ञान के लिए, रसायन विज्ञान की क्लास आज के लिए इतना ही। और यह सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आपसे पूरी तरह से मेरी उम्मीद है कि आप इस सेशन को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।